जय श्री राम। कौन सी बात है? जिनकी विद्या सीधा उन्हीं को पकड़ो ना। इसलिए अर्जुन भी शरणापन्न हो गया, लक्ष्मण भी शरणापन्न। और भगवान ये बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो श्रद्धेय मतलब जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है, वैरागी है, पूरी तरीके से विरक्त है सारे संसार से। और फिर क्या करे, सा गुरु में वापी गच्छेत, इसलिए अपने आप नहीं, परिपठेत गुरु भक्ति युक्तो, गुरु के मुख से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसे गुरु के मुख से भक्ति से संपन्न हो, श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो, गुरु के प्रति समर्पण हो। और कौन गुरु? जिनके पास ये विद्या है, जिनके पास ये विद्या है। सामान्यता मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, ये जो वेदांत में उनकी बात नहीं कर रहा, सामान्यता मैं कह रहा हूँ, बड़े कॉमन स्तर पे। ये सब जानते कि गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना कल्याण नहीं, लेकिन अब गुरु कौन है, गुरु कैसा, गुरु कौन है, पता ही कुछ नहीं। गुरु की वैरायटी तो बहुत है, ठीक है, अपने लिए सभी पूज्य हैं, लेकिन गुरु मुख्य रूप से वही जिसके पास ये विद्या है, जिसके पास ब्रह्म विद्या है, वो गुरु। श्रोत्रिय मतलब जिसने अपने गुरु के चरणों में बैठ करके इस विद्या को सीखा हो। और ब्रह्मनिष्ठ, उसका कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए, उसकी एक ही निष्ठा ब्रह्म में निष्ठा, ब्रह्म में अपने ज्ञान निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा। ऐसे गुरु उसके प्रति भक्ति से संपन्न, परिपठेत। खाली पठेत नहीं लिखा भगवान ने, गड़बड़ हो जाता अगर पठेत होता तो। परि मतलब पूर्णतया, पूर्णतया मतलब अच्छी तरह से, जब तक ये ब्रह्म बोध ना हो जाए, आत्म बोध ना हो जाए, आत्म ज्ञान ना हो जाए। इसलिए आत्म ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, इसी को ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार का मतलब मैं समझ लेना कि कोई घटना घटेगी, कहीं जाके बैठेंगे हिमालय में जाके, और कोई घटना घट जाएगी और बस ब्रह्म मेरे सामने खड़ा हो जाएगा, या नीली पीली लाइट है, लोग पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं कर रखी है। ये सारी कल्पनाओं का विषय नहीं है ब्रह्म। तो ब्रह्म साक्षात्कार मतलब ब्रह्म ज्ञान। क्या ब्रह्म ज्ञान? कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, ये ब्रह्म ज्ञान, ये साक्षात्कार, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। और ये जगत क्या है? ये जगत भी मेरा ही स्वरूप है। मय्येव सकलम जातम्, मय्ये सर्वम प्रतिष्ठितम्, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। ये ब्रह्म साक्षात्कार है, ये ईश्वर साक्षात्कार, ये ब्रह्म साक्षात्कार है, ये आत्म साक्षात्कार है कि सारा जगत के अलावा कुछ है ही नहीं जगत में। ना मेरे अलावा कोई ब्रह्म अलग से कहीं बैठा हुआ है, ना मेरे अलावा कोई जगत कहीं बैठा हुआ है, ना मेरे अलावा कुछ भी जगत में है। एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, तद ब्रह्म अहम। ये आत्म साक्षात्कार है। और इसी को भगवान कह रहे परिपठित, मतलब जब तक ये स्थिति ना हो जाए तब तक गुरु के मुख से श्रवण करना, तब तक गुरु की संगत में रहना, गुरु के सानिध्य में रहना, ये भगवान का भाव है। इसीलिए कहा परिपठित। और जब ये हो जाएगा, और साथ में ये भी कह दिया, यदि एक क्लॉज और लगा दी, यदि मतलब इफ, यदि साथ में मेरे जो वेद वचन है, ये जो श्री राम गीता के वचन हैं, जो शब्द हैं, इनके प्रति मत वचनेषु भक्ति ही। गुरु में तो भक्ति है, लेकिन शास्त्र में भक्ति नहीं है, शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं है। कुछ लोग यही समझते हैं
बस हमने गुरु कर लिया, अब हमारे गुरुजी हमारे बस बेड़ा पार लगा देंगे। बस वो लोग क्या समझते हैं, सामान्यता ये 90% लोगों की यही धारणा, बस हमने अब गुरु मंत्र ले लिया, गुरुजी ने हमको मंत्र दे दिया, बस अब कुछ नहीं करना। और उसके बाद 6 महीने बाद उनसे पूछो मंत्र क्या, तो मंत्र ही नहीं उन्हें पता, भूल जाते मंत्र ही। छोटा मोटा मंत्र है, छोटा सा कोई है तब तो याद रहता है, बड़ा मंत्र वही भूल, नहीं वो तो गुरु जी बस करेंगे, बस हम हमारा बेड़ा पार तो बस गुरु जी करेंगे, हमें कुछ नहीं करना। भगवान ने कह दिया परिपठेत भाई, इस विद्या को सीखो, अपने गुरुजनों के पास जाकर के इस विद्या को सीखो, परिपठेत। इसलिए खाली गुरु में श्रद्धा है तो काम नहीं चलेगा। मद वचनेशु, मद वचनेशु मतलब शास्त्र वचनेशु, वेद वचनेशु, श्री राम गीता, ये जो शब्द भगवान ने दिए हैं, ये जो भगवान ने विद्या दी है, इस विद्या में भी श्रद्धा होनी चाहिए, अर्थात बिना इसके नहीं होगी। ये विद्या तो सीखनी ही पड़ेगी, इस जन्म में नहीं सीखो अगले जन्म में सीखो, सीखनी तो पड़ेगी। इसलिए भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ परिपटे, कब तक, तब तक सुनो, इस विद्या को सीखो जब तक कि पूरी तरीके से अज्ञान की निवृत्ति ना हो जाए। क्या अज्ञान, कि ये देह मैं हूँ, ये जगत सत्य है, ये जब तक अज्ञान पूरी तरीके मिट ना जाए, जब तक अहम ब्रह्मास्मि इसका पूरी तरीके से बोध ना हो जाए, ज्ञान ना हो जाए, तब तक गुरु के मुख से सीखो। और गुरु गुरु भी अपनी कपोल कल्पना वाला नहीं होना चाहिए कि उसने अपनी कोई अपना दर्शन तैयार कर दिया, कोई अपनी कल्पना करके और लिख लिखा दिया, नहीं। मदवचनेशु, शास्त्र, शास्त्र के साथ में गुरु होना चाहिए। इसलिए गुरु शास्त्र भगवान तीनों में श्रद्धा हो, तीनों में श्रद्धा हो, तीनों में भक्ति हो, भक्ति से संपन्न हो गई, भक्ति से। भगवान कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में यही कहते हैं अर्जुन को, जिसके जीवन में तप नहीं है, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, मेरे प्रति भक्ति नहीं है, मुंह भी ना खोलना अर्जुन, उसके आगे मुंह भी ना खोलना, कुछ भी कहने की जरूरत। इसलिए वेदांत अधिकारियों का विषय है वेदांत। और भगवान ने इसलिए कह दिया मत वचनेशु, मेरे में श्रद्धा होनी चाहिए। और किस तरीके से जैसे जैसे नाम रूप से समुद्र और लहर, नाम रूप से दोनों अलग अलग है। नाम रूप से एक लहर छोटी सी, एक छोटी सी लहर, और नाम रूप से समुद्र इतना बड़ा विशाल समुद्र, विशाल समुद्र। तो नाम रूप से दोनों अलग अलग है। लहर चाहती है मैं समुद्र बन जाऊं मैं पूर्ण हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं। इंसान का यही तो है ना, मैं बहुत बड़ा हो जाऊं, बहुत बड़ा हो जाऊं। कितना बड़ा हो जाऊं, बहुत बड़ा हो जाऊं, मुझसे बड़ा कोई ना हो, मैं सबसे बड़ा हो जाऊं। सामान्यतः इंसान की यही प्यास होती है, मैं सबसे बड़ा हो जाऊं, मैं बहुत बड़ा हो जाऊं। लहर भी सोचती है मैं बहुत बड़ी हो जाऊं, मैं समुद्र बन जाऊं, बहुत बड़ी हो जाऊं। वो समुद्र बनने के लिए ही बार बार उस लहर का उदय होता है, जन्म होता है, रहती है, मर जाती है, लेकिन समुद्र नहीं बन पाती। लेकिन जब उसको ये बताया जाता है कि तू लहर नहीं है, तुम लहर नहीं, तुम तो जल हो, तुम जल हो, तुम्हें समुद्र बनने की जरूरत नहीं है, तुम तो समुद्र का भी अधिष्ठान हो, तुम ही समुद्र, तुम ही समुद्र। ऐसे ही जीव जो बड़ा बनने की जो ललक रहती है, जो प्यास रहती है जन्म जन्मांतर की, एक जन्म में कोई उसको जब जगत से ऊब जाता है, पता है कि जगत से कुछ मिलने वाला नहीं है, बहुत हाथ पैर मार के देख लिए, नहीं मिला इसमें कुछ। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं मेरी खोज में गलती है,
मेरे प्रयास में, मेरे पुरुषार्थ में कहीं गलती हो, भटक गया हूं कहीं में। जब उसको भी सत्संग मिलता है और उसको ये बताया जाता है कि तुम ही ब्रह्म हो, जो तुम पाना चाहते हो वो तुम स्वयं हो, तुम पूर्ण होना चाहते हो, पूर्ण तो तुम स्वयं हो। तुम सबसे बड़ा बनना चाहते हो, अरे तुम हो ही सबसे बड़े, तुम जगत का अधिष्ठान हो। वहां समाप्त हो जाती है, सारी भाग दौड़ समाप्त हो जाती है। इसलिए स्वरूपता, स्वरूपता तो मैं ही ब्रह्म हूं। जैसे स्वरूपता लहर को ये ज्ञान दिया जाता है, अरे स्वरूपता तो तुम जल हो और तुम समुद्र का भी अधिष्ठान हो, समुद्र तो तुम पर आश्रित है। और तुम तत्वता, तत्व की दृष्टि से तुम जल हो और जल ही पूरा समुद्र, तुम्हारे अलावा कुछ है ही नहीं, तुम ही समुद्र हो। यही जीवेश्वर ऐक्यम। जीव को जब ये समझ में आता है, जब ये बोध होता है, ये ज्ञान मिलता है कि अरे मैं तो सच्चिदानंद आत्म तत्व हूँ और वही आत्म तत्व वही ब्रह्म है, अर्थात सारे जगत का अधिष्ठान मैं ही हूँ, मैं और ईश्वर हम लोग दोनों एक ही है, हम लोग एक ही है दोनों। इसलिए जीव तो सिर्फ एक नाम है, ईश्वर भी एक नाम, जगत भी एक नाम। ये नाम रूप उपाधियां हटाओ तो मालूम पड़ा कि सिर्फ एक ब्रह्म है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, तद ब्रह्म अहम अस्मि, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए जब ये आ जाएगा तो इसका फल क्या है? आहा, बहुत सुंदर। भगवान राम जी कह रहे हैं फिर मेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। मत रूपम एति, अब वो तो मेरा रूप हो जाएगा, वो मेरा रूप प्राप्त कर लेगा, वो मैं ही हो जाऊंगा, वो मैं ही हूँ। मद रूपम एति, मेरा ही रूप हो जाएगा, मेरे में मिल नहीं जाएगा। ये मत सोच लेना है। अर्थात वो और मैं दोनों एक ही। अभी अज्ञान से वो अपने आप को अलग मान रहा है, देह दृष्टि से अपने आप को सिर्फ देख रहा है वो, लेकिन जब आत्म दृष्टि से देखेगा, कैसे परिपटे, जब इस वेदांत का श्रवण करेगा, गुरु के चरणों में बैठ करके सीखेगा इस विद्या को, तो पता चलेगा मद रूपा मेति, ये फल है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवती, मेरे और उसमें कोई अंतर नहीं, मद रूपा मेति, वो मेरा ही स्वरूप हो जाए। है तो वो मेरा ही स्वरूप, लेकिन अज्ञान से अपने आप को पता नहीं क्या समझ रखा है तो वो मेरा ही स्वरूप, लेकिन अज्ञान से अपने आप को अलग मान करके बैठा हुआ है, छोटा मान के बैठा हुआ है, रोने धोने वाला, सुखी दुखी मान के बैठा है। और जब ये ज्ञान हो जाएगा तब क्या होगा? मदरूपमेति, तो वो मेरा ही स्वरूप हो जाएगा, अर्थात मेरे उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए लक्ष्मण तत्वता, जो लक्ष्मण तुम हो ना वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही तुम हो, मेरे तेरे में कोई अंतर नहीं है लक्ष्मण, हम दोनों एक ही। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, ये पूरा जो निर्वाण षटक है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, वही शिव तत्व, वही राम तत्व मैं हूँ। तत्वता जो शिव है वही राम है, वही कृष्ण है, सब वही तत्वता। इसलिए भगवान, इसलिए लक्ष्मण तुम रोने धोने वाले थोड़े, तुम सारे जगत का अधिष्ठान हो, क्यों रो रहे हो? भगवान यहाँ अंत में बड़ा स्पष्ट कह दिया, अंतिम लाइन में, कि ये नहीं बस एकेडमिकली पढ़ पढ़ा लिया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये भ्रांति भगवान राम ने पिछले श्लोक में भी दूर करी, उससे पिछले वाले श्लोक में भी दूर करी भगवान ने। ठीक है, ज्ञानात एव तो कैवल्यम, तो ठीक है, ले आओ कहीं से। ये बहुत से लोग करते हैं, कभी गुरु के चरणों में बैठेंगे नहीं, महापुरुषों के चरणों में जाएंगे नहीं कभी, क्योंकि उनको बड़ा, ये बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत से लोग तो इसको अपनी इंसल्ट समझते हैं।
पीएचडी किया हुआ है, मैंने भी ये किया हुआ, मैंने भी इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्यों किसी के चरणों में बैठूँ जाकर?